गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण 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 नारायण। जय श्री कृष्ण। यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी बहनें भाई और हमारे खास अतिथि सुशीला फरमानिया दीदी जी और भी स्टेट प्रेसिडेंट महिला समिति के सारे बहनों को, जितनी सत्संगी बहनें हैं सभी को मेरा हृदय से वंदन नमन। आज 14 फरवरी प्रेम दिवस, सचमुच प्रेम दिवस है ये। इसको इंग्लिश में वैलेंटाइन डे बोल देते हैं, हिंदी में प्रेम दिवस कहते हैं। तो प्रेम दिवस, प्रेम, सच्चा प्रेम किससे होता है? दुनिया में हमारे जितने भी रिश्ते हैं, सारे रिश्ते को मिला के एक जगह किया जाए और माता पिता का एक जगह किया जाए तो शायद माता पिता वाला पलड़ा बहुत भारी रहेगा। सच्चा प्रेम वही है। तो उस दिवस को आज हम इकट्ठे सामूहिक एक प्लेटफॉर्म में मनाने जा रहे हैं। ये परम सौभाग्य है हमारा। और आज फुलवाड़ा में शहीद दिवस भी है। शहीदों के लिए आज हम प्रार्थना जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो जी जान लड़ाकर पूरे देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए 1 मिनट आंखें बंद करके उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद कर लें। जय श्री कृष्ण। जो हमारे रक्षा के लिए दिन रात अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं, उनको परम शांति मिले। खूब खूब भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। माता पिता के बारे में कहना तो बहुत कठिन है, कितने दिन लग जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कुछ समय माता पिता के लिए व्यतीत करें। निस्वार्थ प्रेम जो है केवल माता पिता ही कर सकते हैं। माता पिता गुरु भगवान, ये 4 जन जो हैं उनको कोई स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम प्रेम प्रेम। तो जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, एक एक त्योहार का एक एक दिन रखा गया है, ऐसे ये प्रेम दिवस में जो है हम माता पिता का प्रेम का दिवस है, ये पूजन का दिवस है। हम कभी भी हमारे चमड़े के जूते बना के भी उनको दे दें तो भी ऋण नहीं चुका सकते। तो कम से कम उनका पूजन करके, सम्मान करके, आदर करके तो कुछ बूंदे कोशिश कर सकते हैं। ऋणी तो रहेंगे ही जीवन भर, लेकिन आदर सम्मान करके हम उन्हें प्रिय हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, उनका तो परम सौभाग्य है ही है। जो लोग दूर में रहते हैं तो मन से, श्रद्धा से और कई तरह से सेवा कर सकते हैं।
उदाहरण स्वरूप एक स्टोरी के माध्यम से बोलती हूँ आपको। एक बार पति पत्नी थे, पति गुजर गए, पत्नी अकेली। अब बेटा एक ठो है, तो उसको पालना पोसना बड़ा करना, अच्छा पढ़ाई लिखाई करा के एक इंसान बनाना, तो सुविधा नहीं थी। लेकिन माँ क्या करती थी, दूसरे घर में जाके बर्तन साफ करके वो बच्चे की लालन पालन करती थी, बड़ा करती थी। कोई एक दूसरे भाई उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो कुछ रोने की आवाज आई, तो वो रुक गए, आगे बढ़ नहीं पाए, और कहा अंदर थोड़ा नॉक करके बोले, क्या बात है बहन जी, क्यों रो रहा है बच्चा ये? तो बोले क्या करूं, बहुत परेशान करता है, स्कूल जाता नहीं है टाइम से, और स्कूल से रोज कंप्लेन आती है, न पढ़ाई ठीक से पढ़ता है, इसके पिताजी भगवान को प्रिय हो गए हैं, तो मैं कैसे करूं? मैं 2 3 4 घर में बर्तन मांज के आती हूँ, तब कहीं इसका खाना पहनना कपड़ा सब व्यवस्था कर पाती हूँ। वो बच्चे को मारी जा रही है और खुद भी रोई जा रही है। वो भाई को बहुत कष्ट हुआ। ठीक है माता जी, ऐसा करके समझा के चला गया। एक दिन और उधर से गुजर रहा था, वही हालत। अब वो क्या किया, वो लड़का जब स्कूल जाता है तो वो पीछे पीछे गया, पीछे पीछे गया, देखा ये करता क्या है, क्यों लेट जाता है स्कूल। उसने क्या किया, एक सब्जी मंडी में एक छोटी सी जगह में एक कपड़ा बिछा के थोड़ी सी सब्जी जो कि बोरे में भरते हैं गिर जाती है नीचे, उस सब्जी को लेकर वो बेचने लगा। सब्जी को जब बेचता है तो एक दुकानदार बोलता, अरे यहाँ से उठा उठा, धक्का मार के उसे निकाल दिया। वो बच्चा एक दूसरे दुकान के सामने जाके बैठता है, तो दूसरी दुकान के सामने जब बैठता है तो वो दुकान वाला कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, वो बेचा सब्जी, कुछ पैसे हुए, तो जाके सामने एक कपड़े की दुकान में वो मालिक को दे के आता है, मालिक को दे के आता है, और फिर स्कूल चला जाता है। अब ये ठीक है, ये आ गया, अभी क्या करता है पता चला। फिर दूसरे दिन फिर देखा वो लड़का को, तो देखा तो फिर वैसे ही सब्जी बेच रहा है, वो पैसा दुकान में दे दिया और फिर स्कूल गया। तो अब की बार वो भाई जो है ना स्कूल गए, वो देखते हैं क्या करते हैं। तो स्कूल में देर हो गई जाने में, वो टीचर ने मैंने रोज उनको डंडा पड़ता था, तो टीचर के सामने वो हाथ ऐसे ही कर दिया, उसको पता है मेरे को डंडे खाने ही है, हाथ ऐसे कर दिया, टीचर ने डंडे लगाते गए। अब ये भाई जो गए थे देख रहे थे, इनकी आंखें भर आई और इन्होंने कुछ कहा नहीं, टीचर का फोन नंबर ले लिया, टीचर का फोन नंबर ले लिया, वापिस आ गया। अगले दिन फिर वो बच्चा तो स्कूल चला गया, वो बहन को बोला, उसकी माँ को बोला, चलो आप मेरे साथ थोड़ा, आपका बच्चा क्या करता है दिखाता हूं मैं आप। तो माँ आई, देखी बच्चा वैसे ही कपड़ा बिछा के सब्जी बेच रहा है, और बेच के फिर वो पैसा लेके दुकानदार को दिया। उसकी माँ दिखाई नहीं दी, बच्चे को, छुप के गई थी, वो देख के रोती हुई घर वापस आ गई। आज उसका पैसा कंप्लीट हो गया था, एक ड्रेस का कपड़ा, एक सूट का कपड़ा, तो वो पैसा उस लड़का को दे, वो सूट वो लड़का को दे दिया। अब वो लड़का सूट को बैग में, सूट पीस को बैग में रख के स्कूल गया। इधर से वो जब मार्केट में था सब्जी मंडी में, तो वो टीचर को फोन कर दिया था वो भाई, तो टीचर भी आके देखे थे ये सब। तो जैसे ही स्कूल गया, आज वो हाथ ऐसे किया, तो टीचर ने आज मारा नहीं, चेयर से उठ के गले लगा लिया, गले लगा लिया। फिर पूछे, बेटा तुम ऐसे क्यों करते हो? तो बोला, मेरी माँ गरीब है, मेरे को पढ़ाती है, उसके पास कपड़े अच्छे नहीं है, फटे कपड़े पहन के वो बड़े बड़े घर में जाके बर्तन साफ करती है, तो मेरे को लगा भले ही मैं मार खा लूं, लेकिन मेरी माँ को एक अच्छा सूट खरीद दो, पहन पहन के अच्छे घर में काम करने जाएगी बोल के। टीचर की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाद में बोला कि अभी मेरे को और थोड़ी सब्जी बेचनी है, क्योंकि अभी मेरे को सूट की पीस मिली है, लेकिन
सिलाई के लिए पैसा नहीं है अभी मेरे पास, 2-4 दिन और सब्जी बेचूंगा तो सिलाई के पैसे भी हो जाएंगे। फिर घर आके वो भाई वो बच्चे को लेके घर आए और बताए सारी बहन को सारी बात। वो गले लगा के बच्चे को रोने लग गई। तो कोई कोई संतान ऐसे भी होती है तो माँ के बारे में इतना समझती है, लेकिन हमको बड़ा दुख होता है आज कि बच्चे डिमांड पे डिमांड किए जाते हैं, माँ बाप की स्थिति नहीं देखते हैं। हमको उनके पापा वो ला के देते हैं तो हमको भी वो चाहिए, उनके यहाँ मर्सिडीज गाड़ी है तो हमको भी चाहिए। वो हर सप्ताह होटल जाते हैं तो हमें भी चाहिए। तो इस तरह से जो होती है तो बच्चों को ही समझना चाहिए। जब वो भी एक बच्चा है, वो अपनी माँ के लिए इतना खुश हो सकता है, तो फिर आज बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? होंगे आज भी बहुत अच्छे बच्चे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समाज को परिवार को देख के लगता है कि बच्चों को समझना चाहिए कि माता पिता क्या है और हमारे लिए क्या करते हैं। माता पिता को समझना बहुत जरूरी है। तो हम ही बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, हम ही बच्चों को नहीं समझाते हैं, बच्चे करेंगे कैसे? तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा है कि हम बच्चों को संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं, फिर वो लोग हमको फॉलो करते हैं, जरूर करते हैं। आजकल के बच्चे सोचते हैं हमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हम जो करते हैं बहुत सही करते हैं, लेकिन सही करते ही ये कैसे पता चलता है? जब बच्चों को समय पे अपने वो लोग कितना सहयोग करते हैं तभी पता चलता है। एक बार और एक लड़का ऐसे ही बचपन में उसके पिता नारायण को प्रिय हो गए, तो उसकी माँ उसे ऐसे बहुत कष्ट से पाली, बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, शादी हो गई। अब बहू कोई संस्कारी नहीं थी, मॉडर्न बहू आ गई। अब उसे तो माँ सुहाए नहीं, क्योंकि माँ उसके आजकल के मॉडर्न से मैच नहीं कर रही थी। तो उसे लगता कि देखो ये पुराने जमाने की है और हमारे साथ मैच नहीं होता है, न उनकी समझ हमसे मिलती है, तो मैं तो माँ के साथ में नहीं रह पाऊंगी, माँ के साथ नहीं रह पाऊंगी। तो क्या किया जाए? वो पति बहुत समझाया लेकिन वो समझी नहीं। नहीं समझने से बोले क्या करें? बोले माँ को अलग कर दो, खर्चा उर्चा सब दे दो, लेकिन यहाँ नहीं रहेगी माँ। अब वो एक बेटा और बचपन से माँ उन्हें पाली है, वो कैसे कहे माँ से ये बात? लेकिन बहुत परेशान हो गया, पत्नी से झगड़ा करे तो भी मुश्किल होती है, माँ से भी करे, क्या करे? लेकिन माँ तो उसकी जीवन दाता है। लेकिन सोचा कोई बात नहीं है, अब जिंदगी भर ये परेशान करेगी पत्नी, इस ठीक है, माँ को मैं खर्चा दे दूंगा, पानी दे दूंगा, वो मेरे को पाली पोसी है, बचपन से जो भी खर्चा की है विथ इंटरेस्ट उसको दे दूंगा, कोई बात नहीं है। तो एक दिन माँ को कहता है, माँ मैं जानता हूँ आप मेरे को बहुत कष्ट से पाली है और खर्चा भी बहुत किया है, बहुत मेहनत भी की है आपने, कोई बात नहीं है, आपने जितना खर्चा किया है मैं सूद समेत उसको सब वापस कर दूंगा, आपको दे दूंगा, आप मेरे को थोड़ा हिसाब करके बता दीजिए। माँ बोली, बेटा थोड़ा सा समय लगेगा, तुरंत तो नहीं बता सकूंगी मैं, 2-4 दिन लगेंगे। तो कोई बात नहीं, आप 2-4 दिन में, सप्ताह भर में बता दीजिए, ठीक है। बेटा सोया था रात को,
माँ जाती है, एक गिलास पानी डाल देती है खटिया पे। बेटा को बहुत जोर से गुस्सा आता है, बोलता है ये क्या कर रही हो, ये कोई तरीका है। कहा बेटा कोई बात नहीं, क्या हो गया तो हो गया, हो गया, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर में बेटा के पास में जिधर सोया था उधर थोड़ा पानी फिर डाल देती है। बेटा को और जोर से गुस्सा आ जाता है, मतलब बुद्धि नहीं है तुमको, क्या कर रही हो तुमको पता है। चुप रही माँ। फिर थोड़ी देर में और एक बार करती है। अब तो बेटा तमतमा के उठ के माँ के ऊपर एकदम गुस्सा लाल एकदम। माँ ने कहा तू जो बोल रहा था ना कि मेरे को हिसाब करके बता देना, तो वो हिसाब तो बहुत मुश्किल है। मेरे को तो 1.5-2 साल तक ऐसे ही करना पड़ा, तू एक ही दिन में कर गया। एक ही रात में तू ऐसे गुस्सा होने लग गया। मैं तो कितनी कितनी रातें ऐसे गिल्ले में सो के तेरे को सूखा में सुलाई, तो एक रात में इतना जोर से झिंझक के बात कर रहा है। तू मेरा क्या कर्जा चुकाएगा। एक रात तो सहन नहीं कर पा रहा, ऐसी कितनी रातें मैंने गिल्ले में सोया है, तुझे सूखे में सुलाया है, उसके साथ में मेरा दूध पिलाया है, पूरी पूरी रात तेरा टट्टी पेशाब सब हमने मेरे को साफ किया है। प्रसव की पीड़ा का तो ठिकाना ही नहीं। कितने कष्ट से तेरे पिताजी नहीं थे और मैंने कैसे कर के पैसा कमा कमा के तेरे को पालन लालन पालन करके पढ़ाया है, शादी की है। अब मैं तेरे को अच्छी नहीं लगती बहू आ गई तो ठीक है बेटा, कर्ज तो तू क्या, एक 100% में से 1% भी तू नहीं चुका पाएगा। तब वो माँ के चरण में गिर जाता है। उसकी बुद्धि आती है कि हाँ सचमुच माँ ने ऐसा किया है, और मैं पत्नी के पास से माँ को ये रुपये पैसे कुछ सुविधाएं देके सुख देके ऋण चुकाना चाहता हूँ, कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। नहीं, माँ के कर्ज से कभी कोई मुक्त हो नहीं सकता। जिंदगी भर कितनी सेवा आप तन से मन से धन से करेंगे तो भी माँ का कर्ज नहीं चुक सकता। इसीलिए हम तो ऋणी ही बन के रहेंगे और ऋणी ही रहे, कोई बात नहीं। माँ का प्यार अनूठा है, अनोखा है। भगवान, चलते फिरते भगवान हमारे सामने हैं, और जिनके माँ बाप हैं वो तो बहुत भाग्यवान है, मैं सबको नमन करती। और जिनके नहीं है, नारायण धाम चले गए हैं, उनको भी आप भगवान की तरह रोज एक वंदन करिए, आशीर्वाद लीजिए। माता पिता कहीं भी हो, वो दुआ उनकी जरूर मिलती है। जय श्री कृष्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूजन हम जब बोलेंगे तभी किया जाएगा, खाली देखने का है अभी। तो कितनी करुणा भरी हुई है माता पिता के प्यार में। एक तो वीडियो देखते हैं, एक दो वीडियो देखे फिर हम पूजन करेंगे।
माता पिता और गुरु हमें सही राह पे लेके जाते हैं। अब थोड़ी पूजा की तैयारी करेंगे। सबको बताया गया था सामग्री तैयार होगी। उससे पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं, जो कि पूजा कैसे करने में पता चलेगा। अभी पूजा कोई नहीं करेंगे, एक वीडियो देखते हैं। पूजन कर लो माता पिता का, शुभ दिन आया है, शुभ दिन आया है। पूजन कर लो माता पिता का, आज करेंगे माता पिता का पूजन और वंदन। माता पिता गुरु के चरणों। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी। मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता अभी नहीं करेंगे, प्रभु केवल गुरु देखेंगे। जी। मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा पिता। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। तो तैयार हो जाएं सब पूजा के लिए। जो भी पूजा करेंगे वीडियो ऑन कर ले, जो कि हम भी आपके भाव को देख सकें। माता पिता को ऊंचे आसन पे बैठा लें। बहुत बड़ा सौभाग्य है आज के दिन माता पिता का पूजन करना। पूजा की थाली सामने रख लें। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसे वैसे आप लोग पूजा करते जाएंगे। जो भी पूजा कर रहे हैं जरूर वीडियो ऑन रखें, बाकी लोगों को भी हम दर्शन कराएंगे, अपने अपने भाव को प्रदर्शित करेंगे जरूर से। ये परम सौभाग्य है जो कि आज हम हमारा सच्चा प्रेम को दर्शाएंगे। मेरी करबद्ध प्रार्थना है
पूजा की तैयारी है, कोई भी है, सास बहू, बहू सास का करती है, माँ बेटा बेटी का, कोई भी रिश्तेदार जो भी अपने से बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो जरूर पूजा करें और अपना वीडियो ऑन कर लें। तैयारी नहीं है तो 1 मिनट हम इंतजार करेंगे, आप जरूर से तैयारी करें। अपने से कोई भी छोटा है तो उससे पूजा करवाएं, अगर आपसे कोई बड़े हैं तो आप उनकी पूजा करें, जरूर से करें। कोई एक जन पूजा करिए, हम बताते जाएं वैसा करते जाइए, बाकी लोग देखेंगे सब। किसी का भी पूजा करेंगे घर में, गुरु जी की पूजा कर रहे हैं, और कोई घर में सास बहू है, माँ बेटा बेटी है, तो जरूर से करेंगे। मानसिक करिए आप अपने माता पिता के जिनके उपस्थित नहीं है। अभी कोई दीपक नहीं जलाएंगे, जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे करेंगे। तिलक करेंगे सबसे पहले। जो हमको गीले में सोकर, गीले में खुद सोकर हमको सूखे में सुलाया है, भूखे रहकर उन्होंने हमें अपना कौर खिलाया है, उस माँ का ऋण हम चुका नहीं सकते, तो कम से कम पूजा करते हैं, क्योंकि माँ ममता की खान है। तो पहले हम तिलक करेंगे मंत्रों के द्वारा। ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो बृहश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अपने प्लेट में चावल है, पुष्प है, थोड़ा माता पिता के सिर पे रख देंगे। अगर कोई ने फूल माला बनाई है तो उसे पहना देंगे। इसके बाद में दीपक जलाएंगे। हम भगवान की आरती जैसे उतारते हैं, ठीक उसी तरह से अभी सोचेंगे हमारे चलते फिरते भगवान स्वयं हमें हमारे सामने पधार गए हैं। कोई मूर्ति की भावना नहीं, कोई साधारण संसारी रिश्ता का भावना नहीं। और जैसे ओम जय जगदीश हरे की आरती करते हैं, ठीक उसी तरह जय जय माता पिता की आरती करेंगे, पूरे श्रद्धा से, भाव से। दीपक जला लें। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय माता पिता
कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता। परिक्रमा की जाएगी। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। गणेश जी ने जिस तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा करी, उसी तरह इसी भावना से हम भी करें। शीश झुकाऊं फिर लगाऊं, शीश झुकाऊं फिर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर मात पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर मात पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब सब लोग अपनी माता की, जो उपस्थित नहीं है, माता की गोद में सिर रख के बैठ जाएं थोड़ी देर और याद करें कि हम आज के आपाधापी के युग में समय नहीं मिलता हमको माता के पास बैठने के लिए, लेकिन अगर गोद में सिर रख के बैठते हैं तो हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, परम सुख मिलता है हमें। तो आंखें बंद करके भावना ये रखेंगे कि माँ के गोद में सिर रख के बैठी हूं। वही भावना से पूरे 2-3-4 मिनट माँ के गोद में निश्चिंत होके बैठ जाएं।
रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारी, बच्चों बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे। सदा गुरु का हाथ रहे। हरि ओम 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 हरि ओम। आंखें बंद रहेगी। माता को मन से निहारते हुए, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। पूरी आंखें बंद और माँ के भोले है, प्यारी प्यारी है। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी
सोचते हैं थोड़ी देर और बंद रखेंगे। माँ के गोद में, माँ के प्यार में थोड़ा और आनंद ले लें। माँ हमको पाने के लिए कितना पत्थर पूजी है, खुद भूखी रहकर हमें खिला पिलाकर बड़ा की है। बहुत सारा स्नेह ममता देकर हमें पाली पोसी है और बड़ा किया है। गीले में सोकर सूखे में सुलाया है। हमें सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में, धन दौलत, लेकिन माता पिता कभी भी नहीं मिलेंगे। और इसीलिए उनके पवित्र चरणों की वंदन करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। कभी भी हमारे द्वारा हमारे माता पिता की आंखों में आंसू आए, ये बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है। उसीलिए हमें सतत प्रयत्न करना चाहिए कैसे हम उन्हें खुश रख सकें। उन्होंने हमें खुश रखने के लिए बचपन में, हमारे बचपन में बहुत अपना त्याग किया। हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए शायद अपनी बहुत सी कमियां उनको सहन करनी पड़ी होगी। एक पिता अपने जूते पुराने टूटे हुए को रिपेयरिंग कर करके पहनते रहे, नहीं मेरे पीछे खर्चा करूंगा तो मेरे बेटे की पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकेगी, मेरे बेटे का अच्छी स्कूल में एडमिशन करा सकूंगा मैं, मेरा त्याग करूंगा तो। एक माँ दिवाली को नई साड़ी नहीं खरीदती, बोलती है पहले वाले में से पहन लूंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए। आज वो माता पिता ने अपना सब कुछ त्याग करके बच्चे के लिए उन्हें पढ़ाया लिखाया, और आज बच्चे विदेश में जाके बैठ जाते हैं। इधर माता पिता को कितने तकलीफ होते, संभालने वाला कोई नहीं है। साल में 2 साल में भी घर आना नहीं चाहते हैं। एक बार ऐसे ही एक माता पिता के 2 बेटे थे, दोनों को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया, दोनों विदेश चले गए। माँ को पैरालिसिस हो गया। पिताजी माँ की देखभाल करते थे। एक दिन अचानक पिताजी सोए सोए रह गए। माँ पैरालिसिस के कारण उठ के देख भी नहीं सकी, धीरे धीरे अपने गद्दे में से नीचे गिरी, गिर के घिसट घिसट के पिताजी के पास जाके पहुंची तो देखी उनमें जान नहीं है, सांसें चल नहीं रही है। करे भी तो क्या करे। फिर घिसट घिसट के टेलीफोन के पास में गई, बगल में पड़ोसी का नंबर रिंग किया, कुछ बोल नहीं पाई, छोड़ दी फोन। पड़ोसी लोग आए, आके दरवाजा तोड़ा, देखा पिताजी है नहीं, माँ जमीन में पड़ी है। फिर बेटे को फोन किया, तो विदेश में थे, आने में समय भी बहुत लगता था और आना भी नहीं चाहते थे।
आज वो पिताजी के लिए कंधे देने के लिए गांव के सब थे, बगल पड़ोसी के सब थे, लेकिन दो बेटे वहां नहीं थे। सोच भी नहीं सकते हम, जिन बच्चों को इतना कष्ट से पैदा करके पालन पोषण करके बड़ा बनाया, आज अंतिम समय में भी वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी संतानों का क्या लाभ? कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई कंधा देने वाला नहीं। तो सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि हम बच्चे को संस्कार जरूर दें। ठीक है, बच्चा पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, विदेश में रहे, कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता का ध्यान रखते हुए सब कुछ करना है। हमारे प्रथम पूज्य माता पिता हैं, उनको तकलीफ देकर, उनको खुश नहीं करके हम कितना भी कमा लें, कितना ही घूम लें, कितना ही ऐशो आराम से रह लें, कितना ही विदेश में रह लें, कोई फायदा नहीं। भले कम कमा के कम में चला लें, अपने माता पिता के चरणों में रहें, सेवा करें, उन्हें सुख प्रदान करें, तो इससे बड़ा धन दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो हम इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए माता पिता की सेवा करेंगे, जरूर करेंगे। और जिनके पास भी माता पिता रहते हैं, मैं तो उनको नमन करती हूँ कि वो बहुत बड़े धनी हैं दुनिया के। केवल पैसों से धनी नहीं होता आदमी, माता पिता के आशीर्वाद से, माता पिता की दुआ से, जो चीज लाखों रुपए के दान नहीं कर सकते, वो एक माता पिता के आशीर्वाद से फटाफट वो काम हो जाता है। इसीलिए उन माता पिता को मेरा वंदन, नमन, कोटि कोटि। और जो भी माता पिता में श्रद्धा रखते हैं, पूजा करते हैं, उनको आनंद देते हैं, सेवा करते हैं, उनको चाहिए ही क्या माता पिता को? अब ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट माँ कैसी है, क्या चाहिए, सब ठीक है ना, कुछ चाहिए क्या, इतना ही तो बोलना है। और हमारे पास है ही क्या? उन्हीं का तो दिया हुआ सब कुछ है, हमारा अपना है क्या? उन्हीं का घर, उन्हीं का धन, उन्हीं की संपत्ति, उन्हीं का बिजनेस, सब उन्हीं का। वो तो केवल आपका 2 मिनट समय चाहते हैं, प्यार से 2 शब्द बोलते हैं, और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ये चीज सब घर घर में सबको होना चाहिए। सब अपने माता पिता को आनंद देने की कोशिश करें। कभी कभी बुजुर्गों के पास में, रिश्तेदारों में भी जाके थोड़ी देर बैठे, बात करें, बस वो यही चाहते हैं। हम अपना समय अपने पीछे तो बहुत लगा लेते हैं, बुजुर्गों के लिए 10-5 मिनट समय जरूर दें। वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, और दुआएं मिल जाएगी। एक बार और एक पिता थोड़े पुराने मिजाज के थे, बहू को अच्छा नहीं लगता था, तो वृद्धाश्रम में छोड़ने गए। छोड़ के आ रहे थे तो रास्ते में फिर पत्नी का फोन गया, ये, और पिताजी को बोल दो अभी तो वहां रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं त्योहार बार को आ जाए। वो त्योहार बार में भी कुछ आना नहीं है। वो वापस गए तो देखे तो पिताजी जो है उनके मैनेजर से बहुत प्यार से बात कर रहे थे, तो ये जैसे कोई पुरानी दोस्ती हो। तो जब पिताजी रूम में चले गए तो उन्होंने मैनेजर से पूछा, और आप का कुछ परिचय मेरे पिताजी से पहले से है क्या? बोला हाँ, 30 साल पहले वहां यहाँ से एक बच्चा लेके गए थे तुम्हारे पिताजी। तो देखिए, एक पिता वहां से बच्चा लाए थे, उसको पाल पोस के इतना कुछ किया, और आज एक बेटा एक उस पिताजी को संभालने के योग्य नहीं। सत्संगी परिवार में तो ऐसे लोग नहीं है, सब
बहुत समझदारी हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी अपने इर्द गिर्द कहीं भी ऐसा कुछ होता तो उन्हें समझा के सद्मार्ग में लाने की प्रेरणा जरूर दें। और बहुत अच्छे से माता पिता का बार बार वंदन नमन जो यहाँ है नारायण धाम में कहीं भी हैं, श्रद्धा से उन्हें मस्तक रोज हम झुकाएंगे, हमारे बच्चों को सिखाएंगे, अच्छा संस्कार देंगे और इसी तरह चलता रहे। और ये मातृ पितृ पूजन हमने हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम बापू जी से सीखी है। आज पूरे विश्व में मातृ पितृ पूजन पालन हो रहा है, हर स्कूलों में, सोसाइटी में, सब जगह। तो हम लोग भी इसका प्रचार प्रसार खूब करेंगे और खूब माता पिता का आदर सम्मान करेंगे। जय श्री कृष्ण। पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रविवार का दिन होता तो शायद बच्चे आपके सब स्कूल गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को सिखा सकते हैं हम। इसके साथ में हम एक बार विश्राम लेते हैं। अभी हमारी मुख्य अतिथि आज की जो हैं सुशीला फरमानिया दीदी जी संबलपुर से हैं, बाल विकास की प्रमुख हैं। उनको मैं, वो पिछले हमारे इस प्रोग्राम में भी आए थे, उनकी ऊर्जा बहुत मिलती है हमें। सभी को नारायण नारायण नारायण। आवाज इको हो रही है शायद। मैंने रात को ही 10 बजे क्लास ग्रुप में इसको शेयर किया, लेकिन बड़े दुख कहना पड़ता है कि आज 35 से ज्यादा उपस्थिति नहीं हुई। नहीं पता क्या कारण है, लोग जुड़ना चाहते और इतने अच्छे प्रोग्राम मिस करते हैं। पर जितने भी जुड़े हैं वो सब इस चीज को इस भाव को समझ पाए और ये सब बातें और 5 लोगों को बताए तो शायद हम सफल हो सके। हो सकता है कि कोई कारण हो, सुबह का महिलाएं फ्री ना हो, अपने घर से या बच्चे उपस्थित ना हो। पर हमारा जो इस कार्यक्रम है निर्मला जी का करने का वो तभी सफल होगा जब हम इन बातों को सभी परिवार रिश्तेदार और दोस्तों तक पहुंचाएंगे। और आज हमने मनाया यहाँ पे अपने जो 44 शहीद गाँव में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रेम के साथ भी हो सकता है। माता पिता के साथ देश के प्रेम करते थे जो शहीद हुए, हम उनको नमन करें। इसीलिए हमने उनको नमन किया। उनके परिवारों के प्रति हम प्रेम निभाए, ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके। जहाँ भी आप कोई सैनिक दिखता है, देश से बार होता है तो हम उनको नमन करें। ये हमारा देश के प्रति अच्छा भाव हो। और आवाज बहुत इको हो रही है, बहुत चाह रही थी। निर्मला जी अभी नेत्र अंग देहदान के प्रमुख 1 अप्रैल से पिछले से हुई। इस 1 अप्रैल को 1 साल और चलेगा। बाल विकास पर बच्चे तो हर जन के मन में समाये हुए हैं और सभी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। पर हम सब तो आज इस उम्र में है कि बच्चों को बाकी लोगों के साथ हम यही समाप्त और लेके जाते हैं। आपने मुझे यहाँ पर उपस्थित दिया, कार्यक्रम में शामिल होने का निर्मला जी आपका धन्यवाद। नारायण। सब परमात्मा की इच्छा से होता है। सबको मेरा फिर से वंदन नमन और आपके भावों को बहुत बहुत वंदन। और सुशीला दीदी आप आज आने मात्र से ही मेरे को एक तो लगता है कि कोई है मेरे साथ में, कोई शक्ति दिव्य, मेरी ऊर्जा मिलती है, मेरे एक बल मिलता है। उसीलिए मैंने सुशीला दीदी को याद किया बहुत, और वो भी पूरा समय मेरे को देखिए, इसलिए मैं आभार हूँ। और उनसे मेरे को कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है हर बार, तो हरदम वो हमारे साथ रहें, ये उनसे मेरी प्रार्थना है। बच्ची छोटी बहन के जैसे संभालते रहें और हमको सही रास्ता दिखाते रहें। दीदी के मेरा बार बार वंदन नमन। और उपस्थित जितनी भी बहनें हैं सबको मैं हृदय से वंदन नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मेरे गुरुदेव को करती हूँ, जो उन्होंने मेरे को ये सदमार्ग पे चलाया है और ये सेवा करवाते हैं। और साथ में इतनी बहनें जुड़ती हैं और सबका आनंद मेरे को मिलता है।
हमारे हर सप्ताह में सत्संग होता है, एकादशी को 2 सत्र होता है, भजन संध्या होती है, बहनें बहुत सुंदर भजन गाती हैं। और चतुर्मास पूरा हम लोग का 4 महीना पूरा सत्संग में जाता है। 1 महीने में रामायण, दूसरे महीने में भगवत गीता, तीसरे महीने में श्रीमद् भागवत एवं नवरात्र, और चौथे महीने में नाम संकीर्तन। चतुर्मास जो बोलते हैं वो सचमुच चतुर्मास पूरे संतों के इस सानिध्य में बीतता है, और बाकी दिनों में भी कुछ कुछ चलता रहता है। हमारी बड़ी बहनें ऐसे ही आगे हमें और मार्गदर्शन करती रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। सबको फिर से एक बार वंदन नमन। जो जो पूजा घर में किए हैं ठीक है, जो नहीं की हैं आज जरूर कर लेंगे, बच्चों से स्कूल से आने से करवा लेंगे, और खूब भाव से बच्चों को खूब आशीर्वाद दें आप लोग। आज का आशीर्वाद बहुत फलित होता है, और बच्चों को जरूर एक बार गोद में ले, प्यार करें, चूमें, और जीवन भर की जो गलतियां की उसे माफ कर दें, और खूब आशीर्वाद दें, प्यार दें। जरूर आज का दिन प्यार का दिन है, प्रेम का दिन है। सबके चरणों में मेरे एक बार और वंदन नमन। जय श्री कृष्ण। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो? इको तो थोड़ा हो रहा है, जयकारा लगा ले, लगा ले। दीदी सबको मेरा कोटि 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 प्रणाम। आज मातृ पितृ पूजन का मेरा शुभकामनाएं मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। और वो लगा ले। हाँ 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 हाँ, धर्म की जय जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। परमात्मा की प्राप्ति हो। गौवध बंद हो। सत्य का प्रकाश हो। ब्रह्म विद्या का विकास हो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। गौरा पार्वती